एक बात आप समझिए, आप जब ग्राफ देखते होंगे ना, तो जब कोई ऐसे डाउन जाता है, तो फिर ऊपर उठने की बारी आती है। तो अब आजसू जो है, अब ऊपर उठने के क्रम में है। अब यहाँ से संघर्ष और तेज होगा और हम लोग तमाम प्रखंडों में जाकर के, तमाम इलाकों में जाकर के अपने संघर्ष को तेज करने वाले हैं और इस संघर्ष को तेज करते हुए झारखंडी जनमानस को ये संदेश देने वाले हैं कि झारखंड और झारखंडियत की असली आवाज को अगर कोई बुलंद करेगा। कोई नहीं किया था। तो उसी बलिदान को, उसी त्याग को, उस समय जितने लोग त्याग किए, बलिदान किए और जिनके नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग हुआ, आज उसको याद करने का जरूरत है। क्योंकि आज के जो युवा हैं वो दिशाहीन हो चुके हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और राजनीतिकरण सिर्फ हो रहा है। यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर, विषय पर चर्चा न होकर यहाँ के भटकाव का राजनीति हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे हेमंत सोरेन का सरकार ने जो विषय को लेकर आया था, वो 5 साल तो विफल रहा। बलिदान दिवस मनाया और स्थापना दिवस भी था, कैसे देखते हैं और क्या कुछ आगे परिवर्तन आप लोग? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद और उसके परिणामों के मूल्यांकन के बाद कई लोग राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब आजसू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और इस बात का जवाब देना बहुत जरूरी था। और झारखंड के राजनीतिक पटल पर आज हम लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि बिना आजसू के इस राज्य की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, बिना सुदेश महतो के इस राज्य की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और वो तमाम पहलू और मसले जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी, उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया, एक संकल्प लिया है कि इन सारे पहलुओं पर हम लोग काम करेंगे। वो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि स्थानीयता के मसले का समाधान नहीं हो पाया, नियोजन नीति के मसले का समाधान नहीं हो पाया, पुनर्वास नीति नहीं बन पाई। झारखंड के अंदर बोला गया था कि आरक्षण दिया जाएगा 75% निजी क्षेत्रों में और आउटसोर्सिंग के क्षेत्रों में भी 75%, ये भी लागू नहीं हो पाया। ये कहा गया था कि नियुक्ति कैलेंडर जो जारी हुआ है उसके अनुसार परीक्षा होगा, परिणाम होगा और नियुक्ति होगा। जो जेएसएससी और जेपीएससी में आपने देखा कि उसमें पारदर्शिता नहीं रह पाई। उसके बाद झारखंड के अंदर पेशा कानून और सरना धर्म कोड की बात कही गई, ओबीसी आरक्षण की बात कही गई। इन तमाम मसलों पर सरकार फेल हुई और सरकार सिर्फ पैसे बांटकर वोट लेना चाहती है। सरकार अपने विचारों के दृष्टिकोण से कभी भी समाधान का रास्ता दिखाने की कोई कोशिश नहीं करती, सिर्फ उलझाना चाहती है। और झारखंड की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो भी है, आपने देखा होगा खूंटी से मुंडारी को हटा दिया गया है। तो ये जानबूझकर विवाद पैदा करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यह फैसला किया है कि जब अभी हूल दिवस आएगा 30 जून को, तो हूल दिवस तक हम लोग पूरे झारखंड के अंदर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको एक ज्ञापन देंगे कि जो सरकार का ये कानून है कि 75% रिजर्वेशन लागू है निजी क्षेत्रों में, उस कानून का आपने कितना अनुपालन किया है उसका हिसाब आप आजसू पार्टी को दीजिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो हम फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो हम ये हिसाब मांगने वाले हैं ताकि इस रास्ते से झारखंड के लोगों को हम नौकरी दे सकें। इस पहलू पर हम लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, उन क्रांतिकारी को, उन वीर शहीदों को आज आप लोगों ने याद किया, बलिदान दिवस मनाया। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्रांतिकारी अपने आप को मानते हैं और बहुत बड़े नेता मानते हैं, विपक्ष के तौर पे हैं। आज कैसे देखते हैं उनको, क्या तुलनात्मक आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी से किसी की तुलना नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि तुलना बराबरी से की जाती है। अब जो झारखंड आंदोलन में, जो 80 के दशक में, जो 90 के दशक में, जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस दौर में जो लगातार साइकिल से, बाइक से, टेकर पर चढ़कर, जीप पर चढ़कर, पुलिस की लाठियां खाकर, सलाखों के पीछे केस मुकदमा झेलकर जिन लोगों ने झारखंड को अलग कराया और जो अपनी शहादत दे दी, उनकी किसी से कोई तुलना की नहीं जा सकती। वो इनक्रेडिबल है, अतुल्य है, उनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। उनकी भूमिका पर बात कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने उनकी भूमिका को याद किया है। शहीदों का एक, आपने देखा होगा, एक वेदी हम लोगों ने बनाई थी, हम लोग वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की। वो वेदी इस बात को एक तरीके से समर्पित था कि जिन लोगों ने झारखंड निर्माण में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया और शहादत को वो प्राप्त हो गए, उनको हम लोगों ने आज नमन किया, प्रणाम किया और उनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड में एक नई राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आजसू अब जो है विलुप्ति के कगार पे है, वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आज का जो भीड़ है वो अंदाजे बयां है, वो आप लोग भी देखें। देखिए, आज पूरे राज्य ने एक बात को तो तय कर दिया है और झारखंड के हमारे आजसू के कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया है। और पूरा खेलगांव का परिसर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हरिवंश टाना भगत का ये पूरा परिसर, ये संदेश पूरे राज्य के 264 प्रखंड और 32,623 गांवों तक चला गया है कि आजसू की क्या ताकत है। ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। ये पार्टी के पदाधिकारियों का कार्यक्रम था, कोई रैली नहीं थी जिसमें हम लोगों ने भीड़ बुलाया हो। तो जब पार्टी के पदाधिकारी इतने समर्पित भाव से राज्य के कोने कोने से आ सकते हैं, संथाल से आ सकते हैं, गोड्डा से आ सकते हैं, पलामू से आ सकते हैं, कोडरमा से आ सकते हैं, तमाम जगहों से पहुंचे हैं,
तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस संगठन की बुनियाद ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर कितनी मजबूत है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आजसू के भविष्य का क्या होगा, उनको ये बताना चाहते हैं कि आजसू का भविष्य स्वर्णिम है। आजसू ही इस राज्य को दिशा देगा, आजसू ही इस राज्य को नेतृत्व देगा, आजसू ही इस राज्य को संवारेगा, क्योंकि हमारा नारा है हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। इसी नारे को हम लोग साकार करने वाले हैं। अच्छा, आजसू अपने आप को प्रतिद्वंदी किसको मानता है झारखंड में, क्योंकि क्षेत्रीय दल के नाते ये सवाल आप कल हमारे नेताजी से भी ये सवाल पूछा गया था, सुदेश महतो जी से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि वो अभी राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है। उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसका साफ मतलब है कि जो इस वक्त राजनीतिक सत्ता के केंद्र में सरकार चला रहे हैं और जो जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, सवाल तो उनसे होगा। तो सरकार के मुखिया इस वक्त हेमंत सोरेन जी हैं, सवाल हमारा उनसे है। सरकार में जो लोग बैठे हैं सत्ताधारी दल, सवाल उनसे है। सवाल इसलिए भी है कि किसी भी एक चीज को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नियुक्ति नहीं हो पा रही समय से, नियोजन नहीं हो पा रहा समय से, आरक्षण आप नहीं दे पा रहे हैं, नियुक्तियों में आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति नहीं लागू कर पा रहे हैं। और झारखंड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4,88,000 पदों में 2,88,000 पद खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति का कैलेंडर तो आप कहते हैं कि हम जारी करने वाले हैं, लेकिन समय से नियुक्ति, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति, इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरकार ने धूमिल कर दिया है। और अंदर खाने नियुक्तियां होती हैं सेटिंग के माध्यम से। आपने देखा कि किस तरीके से सीआईडी की जांच में बातें सामने आई है। तो ये बात साफ तौर पर है। जैसे आज जमीन का म्यूटेशन करने जाएंगे तो सीओ साहब कहेंगे कि 10,000 रुपया दीजिए, ठीक उसी तरीके से नियुक्तियों में है कि 10 लाख दीजिए, 30 लाख दीजिए तब नियुक्ति होगा। ये सरकार का आचरण हो गया, इस आचरण को बदलने की जरूरत है। आजसू अब जो है पहले के भांति जी 1980, 85, 86 की भांति जो है हाँ। सड़क पर होगी और आंदोलनरत होगी, क्योंकि यहाँ के युवाओं को लेकर के अगर यदि बात की जाती है तो आज भी त्रस्त है। 25 देखिए, एक बात आप समझिए, आप जब ग्राफ देखते होंगे ना, तो जब कोई ऐसे डाउन जाता है तो फिर ऊपर उठने की बारी आती है। तो अब आजसू जो है अब ऊपर उठने के क्रम में है। अब यहाँ से संघर्ष और तेज होगा और हम लोग तमाम प्रखंडों में जाकर के, तमाम इलाकों में जाकर के अपने संघर्ष को तेज करने वाले हैं। और इस संघर्ष को तेज करते हुए झारखंडी जनमानस को ये संदेश देने वाले हैं कि झारखंड और झारखंडियत की असली आवाज को अगर कोई बुलंद करेगा, देखिए किसी भी समस्या का समाधान नीतिगत स्तर पर होगा, किसी भी समस्या का समाधान पॉलिसी के लेवल पर होगा। अभी एक बात जो सामने आई कि आपने पैसा बांट दिया 25-2500 रुपए और फिर कह रहे हैं कि वापस लेंगे, तो आपके पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। इसका मतलब आपने जब बांटा तो गलती से बांटा और जब वापस ले रहे हैं तो किस पॉलिसी के तहत ले रहे हैं? इसका मतलब कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए पैसा बांटने शुरू कर दिए थे। तो क्या किसी भी व्यक्ति को यह हक दिया जा सकता है कि सरकार के मुखिया अगर आप बन गए तो किसी को भी पैसा बांट दो? तो फिर इसमें विजन कहाँ हुआ, इसमें सोच कहाँ हुआ? सोच तब होता कि जब आप रेवेन्यू और जनरेट करते और डेवलपमेंट का और कोई बड़ा मॉडल खड़ा करते। तो यहाँ पर सिर्फ बांटने वाली राजनीति है, इस लोगों को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज जो है बलिदान दिवस मनाया अपना, पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे संपूर्ण झारखंड? सबसे पहले तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों का हार्दिक अभिनंदन किए स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश की जनता को जानकारी है कि ये जो स्थापना दिवस है, हम लोग आज 39वां स्थापना दिवस मनाए और निश्चित तौर पे हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाए, इसलिए ताकि झारखंड के जो इतिहास है उसको लोग जान सके कि आखिर ये जो आंदोलन, लंबा आंदोलन जो चला था, वो आंदोलन को हम लोग आजसू जो है उग्र किया। और प्रथम बर्ता जब दिल्ली में हुआ था तो कहीं ना कहीं आजसू का था, लास्ट अंतिम बर्ता जो हुआ था झारखंड अलग राज्य के लिए, तो वो बर्ता भी हमारा आजसू पार्टी ही किया था और दूसरा कोई नहीं किया था। तो उसी बलिदान को, उसी त्याग को, उस समय जितने लोग त्याग किए, बलिदान किए और जिनके नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग हुआ, आज उसको याद करने का जरूरत है। चूँकि आज के जो युवा हैं वो दिशाहीन हो चुके हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और राजनीतिकरण सिर्फ हो रहा है। यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर, विषय पर चर्चा ना होके यहाँ के भटकाव का राजनीति हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे हेमंत सोरेन का सरकार ने जो विषय को लेकर आया था वो 5 साल तो विफल रहा, दोबारा उन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के आया सामने, लेकिन वो सब विफल रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ विकास का काम छोड़ के मैया सम्मान योजना में कैसे पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, मैया को कहाँ से देंगे, बस इसका चिंता है। राज्य का चिंता उनको नहीं है। आज राज्य इस परिस्थिति पे आ गया है कि हमको लगता है आने वाला समय में ऐसा आपातकालीन कहीं घोषणा न करना पड़ जाए कि घर में अनाज नहीं है, आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो जाए, ऐसा परिस्थिति आने वाला है जैसा हमको प्रतीत हो रहा है। इसीलिए आज हम सभी उन बलिदान दिवस को, उस आज का बलिदान दिवस में उन शहीदों को याद किए और उनके जो कल्पना था, उनका जो सोच था झारखंड के प्रति, उस झारखंड को, नवनिर्माण झारखंड हम लोग पुनः फिर से बनाने के लिए आज अग्रेसिव हुए हैं। एक साथ एक मंच में सभी लोग आए, पूरे प्रदेश के लोग आए और प्रदेश के लोग में, सभी प्रदेश के में आपका प्रखंड से, पंचायत से और तमाम
जिला से आए हुए लोग आज संकल्प लेके जा रहे हैं यहाँ से कि हम लोग एक नया राजनीति के साथ, एक नए सोच के साथ हर एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक आंदोलन तैयार करेंगे और उस आंदोलन को इतना बढ़िया से तैयार करके सामने लोगों के बीच रखेंगे कि उसका फलस्वरूप एक नया झारखंड का जो हम लोग सोच रखे हैं वो निश्चित तौर पे हम प्राप्त करेंगे। चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, चाहे जो भी यहाँ के लोकल मुद्दे हैं हमारे, वो सारे मुद्दे पे विचार हुए हैं और निश्चित तौर पे इसको आपको देखने को मिलेगा। ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद आपको सारा चीज आपको मिलेगा और नया झारखंड का जो कल्पना है वो सुदेश महतो के नेतृत्व में साकार होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर महतो, रांची जिला अध्यक्ष। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।